कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को एक गाड़ी में देखते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और वो अपनी छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर जा रही थी एक पहाड़ी इलाके पर जहां उन लोगों का एक घर था जो एकदम पहाड़ के ऊपर मौजूद था। गाड़ी में एक औरत बैठी थी जिसका नाम डाई है और डाई के साथ उसकी दो दोस्त और एक दोस्त की डॉग भी साथ जा रहा था। कुछ ही देर बाद वो लोग अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। घर में जाके डाई के दोस्त कहते हैं हम जरा पास वाले गांव में घूमने जा रहे हैं डाई, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन डाई एक कह के मना कर देती है कि मैं सफ़र में थक गई हूँ इसलिए तुम दोनों जाओ। और डाई के दोस्त ये सुनकर घूमने चली जाती है पर उनका कुत्ता डाई के पास छोड़ जाता है। इसके बाद डाई आराम करने के लिए सो जाती है। लेकिन सुबह जब डाई की आंखें खुलती है तो डाई अपनी दोस्त के कमरे में जाती है पर वो लोग अभी तक नहीं लौटे, इसलिए डाई को उनकी चिंता होती है और कुत्ते को लेकर डाई अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए चली जाती है। डाई काफी दूर आ गई थी पर आसपास डाई को कोई भी नजर नहीं आती। तभी अचानक डॉग के मुंह से खून बहने लगता है। डाई उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ती है लेकिन कुछ ही टाइम बाद डाई अचानक से किसी चीज से टकरा जाती है जो डाई को रोक रही थी पर नजर नहीं आती। डाई देखने की ट्राई करती है कि वो चीज़ क्या था पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। डाई दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर वो टकरा जाती है। अब वो डर जाती है और दोनों हाथों से चेक करने लगती है। तब उसे समझ आता है दरअसल यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है। अब इससे डाई बहुत परेशान होती है क्योंकि इनविजिबल वॉल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है तो फिर क्या उसे बार बार रोक रही थी जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी पर सुनने से महसूस हो रही थी। डाई फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब होती है और वो उस वॉल को पार नहीं कर पाती। ये देखकर डाई दूसरी तरफ जा रही थी ये सोचकर कि वहाँ पर कोई इनविजिबल वॉल ना हो। डाई जब दूसरी तरफ पहुँचती है जहाँ एक घर था और वहाँ पर एक बूढ़ा कपल था। उसे देखकर डाई खुश होती है पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है एक बार फिर से वो इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। डाई समझ गई थी इस तरह की इनविजिबल वॉल पहाड़ के चारों तरफ है। डाई अब इनविजिबल वॉल पर हाथ मार के उस बूढ़े कपल को बुलाती है पर उनको कुछ सुनाई नहीं देती। फिर जब डाई ध्यान से उस बूढ़े कपल को देखती है तो देखता है कि वो दोनों काफी देर से एक ही पोजीशन पर खड़े थे, मानो कि उन लोगों के लिए टाइम रुक गया है। ये देखकर डाई काफी डर जाती है और डाई कुत्ते को लेकर अपने कमरे में लौट आती है। डाई को बहुत डर लग रही थी फिर भी वो सो जाती है। फिर वो अगली सुबह इनविजिबल वॉल को चेक करने जाती है पर वो वॉल अभी भी ऐसी की ऐसी ही थी। तभी वो कुत्ता दूसरी तरफ भागने लगा और डाई कुत्ते के पीछे जाती है और डाई को एक गाय मिलती है और डाई उस गाय को अपनी केबिन में ले आती है। और हर दिन डाई गाय को घास ला के देती थी और गाय के दूध निकल के खाती थी। डाई को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि धीरे धीरे उसका खाना ख़त्म हो रहा था और डाई गाय का दूध खा के ही दिन का गुजारा करती है। अगली सुबह जब डाई जागी तो उसे एक आइडिया आया और अपनी दोस्तों के गाड़ी से इनविजिबल वॉल पार करने की सोचती है। वो गाड़ी में बैठकर जोर से उस दीवार से टकरा देती है जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता है और डाई को भी चोट लगती है पर वॉल को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद डाई अपने कमरे में लौट आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे करके 3 महीने बीत जाते हैं और डाई के पास खाने को कुछ भी नहीं था इसलिए वो सब्जी उगाने लगती है। डाई सारा दिन काम करने के बाद उसके साथ क्या क्या होता था ये सारी बातें शाम को डायरी में लिखा करता था। अब एक दिन यहाँ पर बहुत बारिश होने लगी। डाई को अपनी कैबिन के बाहर एक बिल्ली मिलती है जो बारिश में काफ़ी भीगी हुई थी। डाई उसे पालने की सोचती है और कुछ दिन बाद उस बिल्ले ने बच्चा दिया था। ऐसा करते करते डाई को यहाँ पर 6 महीने बीत गए थे और एक दिन बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही थी और उस बिल्ली की बच्ची बाहर निकल गई थी। डाई उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो देखता है कि वो बच्चा मर गया है। ये देखकर डाई रोने लगती है और उसे वही दफना कर अपने कमरे में लौट आती है। फिर कुछ दिन बाद गाय का बच्चा होता है जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी रंग का था। डाई को अब यहाँ पर रहते रहते पूरे 1 साल हो गए थे। डाई को अब इस पहाड़ी पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर भी डाई को यहाँ पर रहते रहते पूरे 2 साल हो गए थे। एक दिन डाई अपनी कमरे में होती है तभी वो देखती है कि एक पागल आदमी कुल्हाड़ी से डाई की गाय की बच्ची को मारने लगती है। डाई उस आदमी को रोकने लगती है जिसमें कुत्ता भी मदद करता है। डाई सोचता है कि यहाँ तो कोई भी आ नहीं सकता, फिर ये आदमी कैसे आया। डाई उस आदमी से कुछ पूछता पर वो आदमी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ गाय की बच्ची को मारने में लगा था। तभी डाई जल्दी जल्दी अपनी बंदूक लेके आता है और उस आदमी को मार देता है पर उस आदमी ने गाय की बच्ची को और कुत्ते को मार दिया था।
डाई गुस्से से उस आदमी को पहाड़ से फेंक देती है और अपनी गाय की बच्ची को और कुत्ते को दफना के अपनी कैबिन में जाके अपनी दुख भरी कहानी अपनी डायरी में लिखती है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।